तो हेलो गाइज, आज हम सोलो लेवलिंग के सीजन 3 एपिसोड 3 को कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने सीजन 3 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो जाके चेकआउट कर लो। वो हमारे प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें जिन्बू दिखता है जो अपने कैजल पे सवार होकर जिन्हा के स्कूल की तरफ बहुत ही तेजी से जा रहा होता है। और इधर जीना के ऊपर मॉन्स्टर अटैक करने वाले होते हैं। तभी जीना के अंदर से शैडो सोल्जर बाहर निकल के उस मॉन्स्टर को हवा में फेंक देते हैं। उसके बाद जीना के अंदर से दो और शैडो सोल्जर निकल के आ जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो बाकी बचे हुए मॉन्स्टर को भी बहुत ही आसानी से मार देते हैं। और वहां पे जितने भी बच्चे थे वो सारे शोक हो गए थे। उन्हें लग रहा होता कि मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। और इधर जीना भी शोक हो जाती, उसे लग रहा होता है कि जिन्बू आ चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो डंजन का गेट होता है वो पूरी तरह से ओपन हो चुका होता है। और हमें उस डंजन का बॉस दिखाई जाता है जिसके साथ कुछ मॉन्स्टर उससे बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ और ज्यादा मॉन्स्टर मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं। मतलब वो मॉन्स्टर जिन्बू के शैडो सोल्जर के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर ये सुन के डंजन का जो बॉस होता है वो कहता है कि तुम सब मिलकर 3 हाई रैंक मॉन्स्टर को भी नहीं संभाल पा रहे हो और खुद को तुम लोग हाई रैंक वॉरियर बोलते हो। उसके बाद वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि ले चलो मुझे उसके पास। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ए रैंक जो डंजन होता है वो दिखाई देता है जहाँ पे जिन्हू बेरू को छोड़ के आया था पार्क के टीम को हेल्प करने के लिए। और वहाँ पे बेरू और एंट मॉन्स्टर मिलके जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं, जिसे देख के पार्क की टीम बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कहीं शैडो सोल्जर का दिमाग ना सटक जाए और उन्हें एनिमी समझ के उन्हीं के ऊपर अटैक ना कर दे। और वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये रेड कंटिन्यू करनी भी चाहिए या फिर यहीं पे छोड़ के भाग जाना चाहिए। लेकिन ये लोग रेड को छोड़ के भाग नहीं सकते थे क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर और मीडिया वाले खड़े होते हैं और बाहर गए तो उनसे डील भी करना पड़ेगा, उनकी गिल्ड की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ इस रेड को कंटिन्यू ही करना चाहिए। तो तभी पार्क के सामने बेरू आ जाता है और उसके पैरों के नीचे एक मॉन्स्टर के कटा हुआ सर फेंक के चला जाता है। इस चीज को देखकर पार्क को फट जाता है कुछ मिनट के लिए। तो तभी बाकी हंटर भी वहां पे आ जाते हैं और कहते हैं कि पार्क तुम ठीक हो ना। और वो पूछते हैं कि क्या हमें इस एंड को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं। फिर पार्क कहता है कि पहले ये देखो तुम लोग, जो बेरू सर ला के दिया होता वो एक हाई रैंक मॉन्स्टर का सर होता है जिसे हमें मारने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती, लेकिन बेरू ने इन्हें 1 सेकेंड में ही मार दिया। और पार्क बताता है कि हाई रैंक मॉन्स्टर के अंदर से एक मैजिक कोड निकलता है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और ये हमें बिना कोई मेहनत का मिल रहा है, वो भी बहुत सारा था। क्या तुम लोग अभी भी इस रेड को छोड़ के जाना चाहते हो। वो पार्क अभी ये सब बोल ही रहा होता है तभी वो देखता है कि बाकी सारे हंटर उस शैडो सोल्जर के पीछे चले जाते हैं, वो भी पार्क को वहीं पे छोड़कर। बल्कि वो पार्क को कहते हैं कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं गिल्ड मास्टर, जल्दी यहाँ पे आ जाइए नहीं तो आप पीछे ही रह जाएंगे। और पार्क ये सुन के वो सोचने लग जाता है कि क्या ही लालची टीम मिले हैं मुझे। उसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है जीना के स्कूल में और हमें दिखाया जाता है कि फाइनली डंजन का जो बॉस होता है वो जिन्मू के शैडो सोल्जर के सामने आ जाता है और जो बाकी के मॉन्स्टर होते हैं वो उसके लिए चेयर कर रहे होते हैं। वो जो डंजन का मेन बॉस होता है वो अपने तलवार से जिन्मू के शैडो सोल्जर पे हमला कर देता है, लेकिन जिन्मू का जो शैडो सोल्जर होता है वो उस हमले को ब्लॉक कर देता है, जिसको देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मानना पड़ेगा तुम मेरे शॉट को ब्लॉक कर दिया लेकिन तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और ये बोल के जिन्बू का जो शैडो सोल्जर होता है उसको बीचों बीच काट देता है। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो नोटिस करता है कि जिन्बू का शैडो सोल्जर होता है वो रीजनरेट हो रहा है। इस चीज को देख कर मॉन्स्टर होता है वो सोचने लगता है कि क्या ये कोई स्पेल है। और वो मॉन्स्टर कई बार जिन्बू के शैडो सोल्जर को काट रहा होता है लेकिन वो बहुत ही बार रीजनरेट हो रहे होते हैं। और वो बॉस जिन्बू के शैडो सोल्जर को हजारों बार काट रहे होते हैं लेकिन वो बार बार रीजनरेट हो जा रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसके माइंड में ह्यूमन को मारने के लिए बार बार कमांड मिल रहा होता है, लेकिन वो इन मॉन्स्टर में ही उलझा हुआ था और वो इस आवाज से बहुत ही ज्यादा इरिटेट
जनरेट हो रहा होता है और उसके दिमाग में जो आवाज चल रहा होता है उससे उसका दिमाग फटा जा रहा होता है। वो सोचता है कि ये फाइट हमें बहुत ही जल्दी खत्म करनी होगी। फिर उस मॉन्स्टर को समझ आ जाता है कि ये जितने भी शैडो सोल्जर है उसे कोई मैजिक से कंट्रोल कर रहा है, तो क्यों ना जो इसे कंट्रोल कर रहा है उसे पहले ही मार दिया जाए, जिसके बाद ये मॉन्स्टर खुद ही अपने आप मर जाएंगे। उसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो जीना के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जिन्मू का जो शैडो सोल्जर होता है उस जीना को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो तभी वो बॉस होता है वो अपने सारे सोल्जर को जीना के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है, जिसके बाद जीना के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक होने लग जाता है। और इधर हमें पता चलता है कि जितना बार जिनू के शैडो सोल्जर रीजनरेट हो रहे होते हैं तब तक वो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, जिसका फायदा देख के मॉन्स्टर जिन्मू के शैडो को घेर कर डीजी कर देते हैं, जिसके बाद जिन्हा के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद जिन्हा का सर पकड़ कर उसे हवा में उठा देता है और बोलता है कि तुम ही इस शैडो सोल्जर को कंट्रोल कर रही हो ना, मैं तुम्हारे अंदर मैजिक सेंस कर सकता हूँ। उसके बाद वो जिन्हा को मारने ही वाला होता है, तो तभी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील करता है जो कि उसकी तरफ बहुत ही तेजी से आ रही होती है। वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिसको महसूस करके डंजन का बॉस का हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और वो जिन्हा को नीचे छोड़ देता है। फिर वो आसमान में देखता है और कहता है कि मेरी तरफ बहुत ही तेजी से कुछ आ रहा है, वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में। तो तभी हम देखते हैं कि वहां पे बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिसके कारण वहां पे बहुत ही ज्यादा स्मोक चारों तरफ फैल जाता है। उसका जीना महसूस करती है कि उसके सर पे किसी का हाथ है। उसका वो सर उठाकर देखती है तो उसे जिन्वू दिखाई देता है और जिन्वू उसे कहता है कि तुम अब सेफ हो। उसके बाद जब स्मोक हटता है तो डंजन का बॉस देखता है कि उसके सामने बहुत ही डेंजरस बंदा आगे खड़ा हुआ है और काफी ज्यादा गुस्से में है, और वो बॉस जिन्वू को अपना नाम बताने लगता है और कहता है कि मैं रेड ब्लैक गेट का लीडर हूँ। उसके बाद जिन्वू अपने हाथ उठाते हुए बहुत गुस्से में कहता है तुम चुप रहो और तुम वहीं पे खड़े रहो। भाई वो डंजन के बॉस को इतनी गंदी तरह से बेइज्जती करता है ना, ये देख के बूस बम आ रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हू जीना को हक करता है और कहता है कि सॉरी मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर जिन्हा भी जिन्हू को पकड़ के रोने लग जाती है और जिन्हा को जिन्हू रोते हुए देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एग्रीज को बुलाकर कहता है कि तुम थोड़ा जीना का ख्याल रखना। इसके बाद जिन्हू और भी ज्यादा शैडो सोल्जर को समन करता है और कहता है कि तुम सब बाकी स्कूल के बच्चे को स्कूल से बाहर निकालो। इन्हीं बीच एक मॉन्स्टर होता है वो आगे बढ़ जाता है जिन्हू के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जिन्हू वहां पे पूरे गुस्से में देखते हुए कहता है कि तुम लोग में से वहां पे कोई नहीं हिलेगा। फिर एक एक करके सारे स्टूडेंट को शैडो सोल्जर बाहर निकाल रहे होते हैं। तो तभी इधर डंजन का बॉस होता है वो कहता है कि अच्छा जो ये इमोर्टल थे ये तुम्हारे सैनिक थे, और वो जिन्हू से पूछता है कि तुम कौन हो, आखिर तुम्हें हमारी लैंग्वेज कैसे आती है। लेकिन जिन्हू उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है, बस उन्हें गुस्से से देख रहा होता है। ये देख के वो समझ जाता है कि उसका कोई इरादा नहीं है मेरी सवालों को जवाब देना, इसीलिए वो अपनी आर्मी को जिन्हू के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। फिर सारे मॉन्स्टर मिलकर जिन्हू पे अटैक कर रहे होते हैं। उनमें से जो एक मॉन्स्टर होता है उसे मरने की ज्यादा चुल होती है, वो बहुत ही तेज से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जिन्हू उसका हाथ पकड़ के तोड़ देता है और उसको 360 डिग्री घुमा के नीचे पटक देता है। फिर उसको घसीटते हुए उसे आगे ले जाता है। उसके बाद अपने पैरों से उसका सर दबा देता है, वो भी चींटियों की तरह। भाई साहब इतनी बुरी तरह से कौन मारता है यार मॉन्स्टर को। और ये सब देखने के बाद मॉन्स्टर को फट जाती है, लेकिन फिर भी वो एक साथ मिलकर जिन्मू के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन बस एक सेकेंड में, मात्र एक सेकेंड में जिन्हू उन सब मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है और अब सारे मॉन्स्टर मर चुके होते हैं, सिर्फ वो डंजन को बॉस को छोड़कर। और ये सब इतना जल्दी होता है कि ये देख के डंजन का बॉस भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये सब एक सेकेंड में कैसे हो सकता है, आखिर ये बंदा है कौन। उसकी फटके तो चार हो जाती है बिल्कुल, लेकिन जिन्हू बिना टाइम वेस्ट करे उस डंजन के बॉस का गला पकड़ के ऊपर उठा देता है और गुस्से में
पूछता है कि आखिरकार तुम क्यों इंसानों को मारते पीटते रहते हो, आखिरकार क्या मिलता है तुम्हें उन्हें मारकर। जिसपे मॉन्स्टर कहता है कि हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली आवाज आती है कि इंसानों को मारो। फिर जिनवू कहता है कि अच्छा, फिर तुम्हें मुझे देखकर कोई आवाज नहीं आती क्या कि इसको मारो। लेकिन उस मॉन्स्टर की सारी हेकड़ी निकल चुकी होती है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन जिनवू गुस्से में कहता है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो, क्या तुम्हें मुझे मारने के लिए कोई आवाज नहीं आता। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो बार बार कहने लग जाता है कि मुझे माफ कर दो। फिर जिनवू अपना ड्रैगन निकालता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारा दिमाग मुझे ह्यूमन नहीं समझता, लेकिन अब ये सब मैटर नहीं करता, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन ये तुम भूलकर भी मत समझना कि मेरे माफ करने में तुम्हें कोई भी दर्द नहीं होगा। इतना ही बोल के जिनवू उसे मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एरेन गेट दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे डंजन क्लियर कर रहे होते हैं, वो भी बेरियो के मदद से। उसके बाद वो लोग बॉस रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ उनका सामना अंडर आर्मी के बॉस से होता है और उसके साथ 10 डेथ नाइट भी होते हैं। और उनका जो बॉस होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पार फील कर पा रहा था कि ये जो डंजन का बॉस है वो एस रैंक हंटर के बराबर है, इसीलिए उस बॉस को डिफीट करना इनके लिए नामुमकिन था। और इधर हमें दिखाया जाता है कि उनके बीचों बीच से काफी ज्यादा ज़ॉम्बी मॉन्स्टर भी आ रहे होते हैं, मतलब वो अब बाहर भी नहीं जा सकते थे। और वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक हंटर अपना स्किल यूज करके वहां पे एक मैजिक दीवार खड़ा कर देता है। लेकिन वो हंटर कहता है कि मैं इन्हें 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाऊंगा। और सारे नाइट गिल्ड हंटर वालों की हालत खराब हो चुकी होती है। तो तभी वहां पे आते हैं हमारे बेरू भाई, जिसे डंजन के बॉस को देखकर हैरानी हो जाती है। वो जो डंजन का बॉस होता है वो बेरू को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर मोनार्क के पर्सनल शैडो आर्मी आखिरकार मुझ पे हमला क्यों करना चाह रहा है। जिसपे बेरू कहता है कि हमारे किंग ने हमें चुना है। जिसपे मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि नहीं हो सकता, मैं पर्सनली जाके शैडो मोनार्क से बात करूंगा। लेकिन बेरू जो होता है उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जाता है, उस पर अटैक कर देता है और अपने एक हाथ उस मॉन्स्टर के अंदर डाल देता है और कहता है कि तुम जिंदा रहोगे तब न बोलोगे। उसके बाद बेरू उसके चेस्ट से एक क्रिस्टल निकालता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर तुरंत ही वहीं पे मर जाता है और उसके साथ जितने भी डेथ नाइट मॉन्स्टर और ज़ॉम्बी मॉन्स्टर होते हैं वो भी मर जाते हैं। जिन्हें देख के नाइट गिल्ड मेंबर होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि बेरू ने सिर्फ एक अटैक से इतना पावरफुल बॉस को मार दिया। फिर पार्क कह रहा होता है कि मुझे तो पता था ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर ऐसा है तो हंटर जिनवू को डंजन के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उसके शैडो सोल्जर उस डंजन को अकेला ही क्लियर कर देंगे। फिर पार्क सोच रहा होता है कि इतने स्ट्रॉन्गर शैडो सोल्जर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा माना लगती होगी और जिनवू के पास तो शैडो की आर्मी है, इसका मतलब जिनवू अकेला ही पूरे कंट्री के हंटर के बराबर है। तो तभी पार्क को एक आइडिया आता है, वो अपने मेंबर के साथ कहता है कि हमें मिस्टर जिनवू के गिल्ड के साथ अलायंस में हाथ बढ़ानी होगी, क्योंकि जिनवू को हमारी गिल्ड की जरूरत है। जिसपे उसका मैनेजर कहता है कि जो आज हुआ उसके देखने के बाद आपको ये लग रहा है कि जिनवू को हमारी गिल्ड की जरूरत होगी। जिसपे पार्क कहता है कि तुम लग रहा है कि लोग भूल गए हो, क्योंकि किसी भी डंजन में जाने के लिए 10 हंटर चाहिए होता है और जो सामान है उसको हंटर में काउंट नहीं कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि जिनवू को मेन पावर की जरूरत है, वो हम जिनवू को प्रोवाइड करवाएंगे। इससे ना हमें किसी से फाइट करना पड़ेगा, ना ही कोई किसी तरह का रिस्क होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। भाई जो ये नाइट गिल्ड के मेंबर है वो सारे के सारे लालची भरे होते हैं। उसके बाद ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर जो आगे हमें फाइट दिखाई जाएगी वो इससे भी बहुत अलग लेवल की होगी। तो उसको देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।